दोस्तों, दुनिया की 5 अहम खबरों में आज हम मौजूए बहस बनाएंगे फ्रांस की गुस्ताखी रसूल पर और आलम इस्लाम के रद्दे अमल पर। जी हाँ नाज़रीन, जब से फ्रांस में गुस्ताखाना कार्टून शाये किए गए तो फ्रांस के मुसलमानों पर भी तशद्दुद किया गया और इसी तरह आलम इस्लाम पर भी बहुत ज्यादा इल्जाम तराशियां की गई, लेकिन उसके जवाब में आलम इस्लाम का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है और फ्रांस के सदर अब पूरे आलम इस्लाम की नजरों में गिर चुके हैं। जैसे कि फ्रांस को सबक सिखाए, उनकी मसनूआत का बायकाट करे। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कल ईद मिलादुन नबी की तकरीब से खिताब करते हुए ये बयान दिया और कहा कि फ्रांस को सबक सिखाए, उनकी मसनूआत का बायकाट करें। तो तुर्की की आवाज पर कई एक ममालिक ने फ्रांस की मसनूआत का बायकाट करना शुरू कर दिया है, जिसमें कुवैत के बड़े बड़े ताजिर जो कि तुर्क सदर के बयान से पहले ही उन्होंने उनकी मसनूआत का बायकाट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद तुर्की में भी पाबंदी आयद की गई है। इसी तरह उर्दून, कतर और इसी तरह फलस्तीन और पाकिस्तान में भी पाबंदी आयद की जा रही है। इस्लामोफोबिया पर फेसबुक को इमरान खान का मकतूब। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भी फेसबुक को मकतूब रवाना किया और ये कहा है कि इस्लामोफोबिया पर फेसबुक नजर रखे और इस तरह के बयानात उस पर शाये होने से रोके और कुछ कानून ऐसे बनाए कि किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात मजरून ना हो सके। पाकिस्तान की असेंबली में गुस्ताखाना कार्टून के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान ने सफीर भी तलब कर लिया। फ्रांस के सफीर को बुलाया गया है और उनसे वजह मालूम की जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान ने यह भी फैसला किया है कि अपने सफीर को जो फ्रांस में है वापस बुला लिया जाएगा। नाजरीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि गुस्ताखी से इंतहा पसंद एजेंडे की तकमील होगी। सऊदी उलमा कौंसिल, जी हाँ नाजरीन, पूरे आलम इस्लाम में कोहराम बपा है। फ्रांस के खिलाफ गुस्सा है तो सऊदी उलमा कौंसिल का भी कल इजलास तलब किया गया था इस उन्वान को लेकर। तो उन्होंने कहा है कि फ्रांस के इस इकदाम से इंतहा पसंद एजेंडे की तकमील होगी। फ्रांस के सदर को इस तरह की कारकर्दगियों से बचना चाहिए। हुकूमत फ्रांस के खिलाफ ईरान की पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। जी हाँ नाजरीन, ईरानी पार्लियामेंट में भी फ्रांस के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। उनके इस इकदाम पर तंज किया गया है और ईरान के पार्लियामेंट में यह आवाज बुलंद की गई है कि इस्लाम के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा बल्कि ईमान से मरबूत शख्स मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मराकश ने किया तंज। इजहार राय आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी मजहब के लोगों की दिल आजारी की जाए। जी हाँ नाजरीन, मराकश ने फ्रांस पर तंज करते हुए बहुत ही अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजहार राय आजादी का मतलब ये नहीं है। मैक्रोन ने कहा था कि इजहार राय की आजादी है, तो उस पर जवाब देते हुए मराकश ने कहा था कि इजहार राय की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की दिल आजारी करें। नाजरीन, आपको बता दें कि तुर्क सदर ने सबसे पहले आवाज उठाई थी फ्रांस के खिलाफ, तो फ्रांस ने रद्द अमल जाहिर करते हुए अपना सफीर वापस बुला लिया था। लेकिन तुर्क सदर ने कहा था कि हमें इस्लाम पर चलने के लिए, हालांकि इस्लाम पर चलना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, लेकिन हम इस्लाम के लिए ही जिएंगे। तुर्क सदर ने इस तरह का बयान दिया था और फिर कल बयान दिया कि उनकी मसनूआत का बायकाट करे। तो कहीं ना कहीं आलम इस्लाम में उनकी बात को कबूल किया गया और बायकाट की मुहिम जारी है। पाकिस्तान के शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने भी ट्विटर पर लिखा है कि फ्रांस की कमीनगी पर हम क्या कह सकते हैं, इससे ज्यादा कि हम मसनूआत का बायकाट करें और उन पर तंज करें। तो नाजरीन, चौतरफा मजम्मतें की जा रही है फ्रांस की और एक जमहूरी मुल्क होने के नाते उसे नहीं ये सब करना चाहिए। भले ही नाम निहाद जमहूरी मुल्क हो, लेकिन फ्रांस को कहीं ना कहीं मसनूई बायकाट का असर हुआ है और फ्रांस के वजीर खारिजा ने यह कहा है कि हमारी मसनूआत का बायकाट हटाया जाए। लेकिन आलम इस्लाम ये मांग कर रहा है कि फ्रांस की मसनूआत का बायकाट उसी वक्त हटेगा जब फ्रांस अपनी गलती पर माफी मांगेगा। अब देखना यह है कि फ्रांस अपनी गलती से वाकिफ होता है या नहीं और उसे शर्मिंदगी होती है या नहीं। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज लाइव से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फायदे आम के लिए अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।